नमस्कार, मेरा नाम वली है और आपका स्वागत है। फ़िलहाल हमारे स्क्रीन पर जो दो चेहरे आपको दिख रहे हैं, मेरे अलावा जो दो चेहरे चमचमाते हुए दिख रहे हैं, इनके चेहरे की मुस्कान, भाई साहब आप थोड़ा गंभीर क्यों हो गए अचानक से? इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इन लोगों ने कुछ हासिल किया है और वो हासिल ये है कि भारत के इस एक स्टूडेंट के लाइफ में जो सबसे महत्वपूर्ण दो एग्ज़ाम होते हैं वो जेई के और नीट के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें से जो नीट का एग्ज़ाम है उसको दोनों लोगों ने क्वालिफाई किया है। कल रिजल्ट आए हैं, आज खुशी का माहौल है, कल से ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सबसे पहले तो इन सब परिचय ले लेते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। अनुराग जी, कितना मार्क्स है आपका? मेरे 608 मार्क्स हैं आउट ऑफ 720। अच्छा, तो बधाई सबसे पहले तो आपको। आपका क्या नाम है? साक्षी दुबे। साक्षी जी, आपके कितने मार्क्स हैं? और 640। 640। अच्छा, तो कितने सालों मतलब तैयारी आप लोगों ने जी तोड़ की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इतनी मेहनत की उसके बाद सफलता प्राप्त हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो इस सफलता के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ा होगा। हाँ, सफलता क्या के लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या था? सबसे बड़ा सैक्रिफाइस ये था कि मोबाइल और जो सोशल मीडिया है उससे एकदम दूर रहना था। इंटरनेट से? हाँ, इंटरनेट से बिल्कुल एकदम दूर रहना था। जैसे कि आप यूट्यूब ज़रूर यूज़ करें, लेकिन मतलब उसको अपने फ़न कंटेंट के लिए यूज़ ना करें, उसको अपने स्टडी कंटेंट के लिए यूज़ करें। और यूट्यूब सबसे बड़ा वेपन है आज की एरा में। मतलब एजुकेशन के मामले में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आपको वो सब चीज़ें भी मिल जाएंगी जो आपको एक्सेस करने में दिक्कत हो सकती है, मतलब और कहीं नहीं मिल रही हो। आपने क्या सैक्रिफाइस किया? यही सेम। सबसे पहले तो फ़ोन, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, दोस्तों से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखा, रिलेटिव से ज़्यादा बाततचीत नहीं करती थी। दोस्त नाराज़ नहीं होते थे कि भाव बढ़ गया है? हाँ, होते थे, बहुत होते थे, लेकिन इस टाइम जब सब लोग सुने हैं तो सब बहुत खुश हैं। और घूमना, बाहर जाना, किसी फंक्शन में नहीं जाना, सिर्फ अब कोचिंग से घर, ऑफिस, सेल्फ स्टडी करना, साथ में कोचिंग की जो स्टडी है उसको साथ में कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, रेगुलर पढ़ाई करना। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग समाउंट इंटरनेशनल स्कूल सिद्धार्थपुरम तारामंडल गोरखपुर से हुई है। और उसके बाद आपने कोचिंग कहाँ से? उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया है और गुरुकुल पाठशाला से कोचिंग की है। आपका स्कूलिंग कहाँ से है? जी, मैं फ्रेशर हूँ और मेरा स्कूल लिटिल स्कॉलर एकेडमी है, यहाँ पे गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ पे है? गोरखपुर में ये है महावीर छपरा पे। अच्छा, महावीर छपरा। हाँ। अच्छा, ओके। और मैंने मतलब 12th के साथ मैंने निकाला है। ठीक है, घबराइए नहीं, ठीक है। खुशी है तो वो थोड़ी घबराहट के रूप में बाहर आ रही है। अच्छा, ये बताइए, डॉक्टर बनना है ये कब तय किया था? किस उम्र में तय किया था? किस क्लास में तय किया था? डॉक्टर बनना तो ऐसी कोई सोच नहीं थी, लेकिन जैसे मैं कभी कभी टॉपर्स का इंटरव्यू देखता था, तो उन्हें जो नेम फेम मिलता था वो मुझे बहुत मतलब आकर्षित करता था कि हाँ, मैं भी एक दिन मतलब ऐसे दीवार पे रहूँगा और इंस्पायर करूँगा, मतलब और किसी पोस्टर में दिखने के लिए। पोस्टर में दिखने के लिए वहाँ अच्छा लगता था। हाँ। तो ये कब की बात है कि जब ये तय किया कि आप डॉक्टर ही बनना है? तो सबसे पहले मुझे ये ख्याल आया अपने 10th क्लास में जैसे ही मैंने हाई स्कूल को मतलब वो किया, पास किया। तो 11th में मैंने संस्थान बहुत सारे देखे, कोचिंग संस्थान। तो मैं बहुत सारे अपने टॉपर्स जो मेरे सीनियर्स थे उनको मैं देखता था पोस्टर्स पे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो यही मेरा मतलब एक सफलता की जो एक भूख थी ये मेरे अंदर, तो यही मतलब आज मेरे सफलता की एक मतलब एक वजह है। अच्छा, ये बताइए कि फैमिली में कैसा रिस्पांस रहा? जैसे आप प्रिपरेशन करते थे तो जब सबसे फ्रेंड से आपने बताया कि सोशल मीडिया से कट जाते थे, तो फैमिली से भी कटना पड़ता था या फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाए? नहीं, सोशल मीडिया से कटना मतलब इंस्टाग्राम और मतलब जैसे फेसबुक ये सब ना चलाना। जैसे अब फ़ोन पे तो आप अपने दोस्त से बात मतलब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त मतलब अगर आप उनसे मतलब किसी भी टॉपिक पे अगर आप उनसे चर्चा करेंगे तो वो आपको मतलब आप अपने अंदर भी कुछ ले रहे हैं ज्ञान और उसको भी कुछ ज्ञान दे रहे हैं। तो ये नहीं कि हमें दोस्तों से वो मतलब वो ले लेना है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे।
आपको उनसे बात करनी है और फैमिली मेम्बर से आप अपनी समय समय पे जो भी दिक्कतें हैं उन्हें बताएं, और जो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, प्लीज़ मुझे ये दें। और अगर आपको एकांत का माहौल चाहिए तो आप एकांत खोजें अपने घर में और वहाँ जाके रहें आप। मतलब फैमिली से मिक्सअप होकर ही रहना हाँ, है। फैमिली से। अच्छा, आपको कब लगा कि डॉक्टर ही बनना है? मेरे डॉक्टर बनने का सपना बचपन से ही था। मेरे बाबा जो हैं वो डॉक्टर हैं और क्या उन्हीं नाम है बाबा? डॉक्टर राजेश्वर दुबे, उन्हीं का कहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं? वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। तो उन्हीं का ये सपना था कि मैं उनसे भी बहुत अच्छी डॉक्टर बनूं, तो बचपन से ही मेरा नाम रख दिया था डॉक्टर साक्षी दुबे। और तभी से ये मेरे माइंड में सेट हो गया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। कभी फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, किसी और करियर की तरफ नहीं गया दिमाग, हमेशा से डॉक्टर का ही सपना था और बस यही सबसे अच्छा कार्डियक सर्जन बनना है। अच्छा, आपकी जो दो मतलब आपने बताया कि सोशल मीडिया से आपको भी दूरी बनानी पड़ी, तो जो आपके सबसे क्लोज फ्रेंड हैं एक दो, उनका रिएक्शन कैसा रहता था जब आप एकदम मतलब सोशल मीडिया से कट जाते थे? तो उनका रहता नहीं था अरे यार तुम ये नहीं चलाते हुए, नहीं ऐसा कुछ? हाँ, कभी कभी लोगों कौन दोस्त है, नाम बताइए दोस्तों का। हाँ, दोस्त बहुत सारे थे, श्रेया, आकांक्षी, सबको ये रहता था कि मैं सबसे दूर हो गई हूँ, बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब वही दोस्त कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और अच्छी तरह से पार्टी मांग रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। तो ये बताइए, जब जैसे आजकल के टीनेजर तो पार्टी वार्टी करने बढ़ा जाते हैं, बर्थडे पार्टी गया, तो वो सब भी होता था कि? हाँ बिल्कुल, ये सब तो होता था, लेकिन एक जो लिमिट होती है, समय सीमा होती है, उसके अंदर होता था। जैसे एक घंटे से ज़्यादा नहीं कुछ। जैसे अगर आप अपने आप को फ्री टाइम के लिए समय भी दे रहे हैं तो वो 1 घंटे से ज़्यादा ना हो, बस उसके अंदर रहे और लिमिट में रहे आपकी सारी चीज़ें, ताकि वो ओवर पावर ना हो जाए आपके ऊपर। आपका क्या? हाँ बिल्कुल वही चीज़, टाइम सेट रहता था। अगर हम इंजॉय भी कर रहे हैं, जाहिर सी बातें, पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाते हैं तो हमें इंजॉयमेंट की ज़रूरत होती है। थोड़ा बाहर चले जाओ, थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर लो, खुली हवा में चली जाओ, ये भी ज़रूरी होता है। बट हाँ, एक पूरा टाइम टेबल फिक्स रहता था कि इतनी देर इंजॉय करना है, इतनी देर स्टडी करनी है। अगर दोस्त से भी कुछ बात करना है, पढ़ाई के बारे में बात करना है, तो वो भी इतने देर करना है, तो पूरा टाइम सेट रहता था। अच्छा, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कितनी देर पढ़ाई की आपने या करनी चाहिए? पढ़ाई कितनी देर करनी चाहिए ये सवाल सही नहीं है, क्योंकि ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो अगर कोई एक चैप्टर है तो वो उस चैप्टर को कितनी देर में समझ रहे हैं। अगर कोई जल्दी नहीं समझ पाता है तो वही उस चैप्टर को 2-3 घंटे लगेगा उसे, और अगर कोई जल्दी समझ आ रहा है तो उसे 1 घंटा लगेगा। तो ये बच्चों पे डिपेंड करता है वो कितनी देर स्टडी करते हैं। उनके किसी का देख के नहीं पढ़ना चाहिए, अपने हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें अपना शेड्यूल बनाना। आप कितना देर पढ़ाई करती थी? मैं सेल्फ स्टडी 6 to 7 आवर्स करती थी। आपका क्या है कि आपको क्या लगता है कितने देर एक स्टूडेंट को पढ़ाई करनी चाहिए अगर नीट या जेईई जैसे एग्ज़ाम उसको अचीव करने हैं? तो बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ। और जैसे कि हर बच्चे का अपना अपना एक समय होता है मतलब स्टडी करने का, तो वो उसके अनुसार स्टडी करे। ये ना देखे कि ये बच्चा 7 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, 9 घंटे पढ़ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं था तो मैं 4 से 6 घंटे, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाता था उससे दिन भर में। और मेरे लिए इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग फ्रेश भी होना चाहिए। दिमाग फ्रेश ज़रूर होना चाहिए। अगर आप जो कहते हैं 18 घंटे पढ़ने चाहिए, तो वो तो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। और हाँ, वो आपको 18 घंटा बैठना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप उसी को अगर 10 घंटे पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो वो 18 घंटे के बराबर ही होगा। यानी कि हार्ड वर्क से बजाय स्मार्ट वर्क करिए। हार्ड वर्क अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क, मतलब हार्ड वर्क करिए लेकिन स्मार्ट, यानी कि आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए और एक प्लान के तरीके से पढ़िए। ये नहीं कि आप सीधे सीधे शब्दों में कहें तो गधे की तरह 18 घंटे पढ़ते रहिए, उससे कोई बहुत लाभ नहीं है। उससे कोई लाभ नहीं। अच्छा, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये बताइए कि किस डिपार्टमेंट में जाने का सपना है? आखिरी सवाल। मेरा तो वैसे रेडियोलॉजी में जाने का सपना है, क्योंकि मतलब मुझे जो बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं वो बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, और इस वजह से। और जो एक्सरे की जो स्टडी होती है वो मैं मानता हूँ कि सबसे मतलब कॉम्प्लेक्स होती है। और एमआरआई की जो मतलब स्टडीज़ होती हैं वो भी बहुत चीज़ें वो दिखा देंगी मतलब आगे चल के। और मेरे ख्याल से जिसमें अगर हम लोग देखें तो विज्ञान में जो एडवांसमेंट हो रही है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि रेडियोलॉजी आने वाले सालों में ऐसी हो जाएगी कि हमें कहीं भी
बेज़रूरत एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें मतलब एक स्पेसिफिक मिल जाएगी और स्पेसिफिक मतलब उसकी ट्रीटमेंट मिल जाएगी और उससे बहुत जल्दी एक्यूरेसी, बीमारी में भी एक्यूरेसी मिल जाएगी, मतलब डिजीज बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी। अच्छा, श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपको जो सफलता मिली है, आपके अलावा, आपको तो श्रेय जाता ही जाता है, आपके अलावा किसको श्रेय देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मुझे तो श्रेय जाता ही है, और सबसे पहला श्रेय मेरी माता और मेरे पिता को जाता है, उसके बाद भगवान को जाता है, उसके बाद मेरे गुरुजनों को जाता है, और मेरे मित्रों ने मेरी बहुत मदद की। हम लोगों की, जैसे अपने मित्रों को, जैसे आपने समय नहीं दिया होगा ना इतने सालों में, तो आप यहाँ से सॉरी बोलना या थैंक यू बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। बिल्कुल सॉरी टू एवरीवन, आयुष, गोविंद, सत्यम एंड मैनी मोर। थैंक यू। आप बताएं, आप किसको श्रेय देना चाहती हैं, और किससे, जैसे जो समय आप नहीं दे पाई होंगी किसी को, या जिसको लगा होगा कि अरे यार, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग भी बहुत भाव बढ़ गए बाइन कर, तो वैसा नहीं हो सकता। सामने कुछ लोग कहते हैं, जो अच्छे दोस्त हैं तो सामने ही कह देते हैं अच्छा ठीक है बहुत भाव बढ़ गया है, कुछ लोग पीछे कहते होंगे। तो आज तो वो समय आ गया ना कि हम अरे ठीक है हमने जो नहीं दिया अब देंगे, तो वो किसको श्रेय देना चाहेंगे और किससे ये मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने बाबा को देना चाहूँगी, वो मेरे आइडल मॉडल हमेशा से ही रहे हैं। उसके बाद मैं अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपने भैया का, जिसने मुझे मार मार के फिज़िक्स पढ़ाया है और आज इतना अच्छा कर पाई हूँ फिज़िक्स में। और हाँ, ऑफ कोर्स एंटायर गुरुकुल टीचर्स को, सभी टीचर्स को, SKR सर, फिज़िक्स के टीचर, सूरी सर, SKR सर, जो हमेशा से मोटिवेट करते रहे हैं। पढ़ाने से ज़्यादा वो मोटिवेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे। कभी भी हमारा कॉन्फिडेंस अगर लो डाउन हो जाता था तो वो हमेशा से बिल्टअप हो जाता था। और हाँ, मेरे दोस्त, मेरी पूरी गैंग है, पूरी 5 ग्रुप है मेरी। नाम ले सकती हैं? आकांक्षी सिंह, श्रेया सिंह, अंजलि सिंह, सृष्टि मिश्रा, मगन, सभी को मैं सॉरी कहना चाहूँगी। एक साल तक मैं किसी से बात नहीं कर पाई, किसी को बर्थडे विश नहीं कर पाती थी, भूल जाती थी उन सबका डेट, पर हाँ अब मुझे याद रहेगा और अब मैं सबके कांटेक्ट में भी रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई बहुत दोनों लोगों को। तो ये भविष्य के डॉक्टर हैं, आप इन्हें भविष्य के एक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे डॉक्टर बनेंगे और समाज की अच्छी सेवा करेंगे। बाकी ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद।